बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। बोला एक सिलेंडर है, क्या है? सिलेंडर। ये वही वाला सिलेंडर जो हम लोग घर पे अपने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके शेप की बात हो रही है, सिर्फ उस सिलेंडर की बात नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ। सो बोला हुआ हमें एक सिलेंडर है शेप में, उसका हमें बेस का जो रेडियस दिया है, ये हमारा बेस है, तो इसका रेडियस जो दिया है यहां से लेकर यहां तक, इसका रेडियस जो हमें दिया हुआ है आर जो दिया है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें? वेयर इज द रेडियस? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर दिया हुआ है, कितना बोला हुआ है? 5 सेंटीमीटर। साथ में बोला हाइट कितना है? 40 सेंटीमीटर का। अब हमेशा याद रखो हाइट जो होता है क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? अगर हम स्लेंट हाइट की बात नहीं कर रहे हैं तो स्लेंट हाइट के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझो जब हम हाइट की बात करते हैं तो इट शुड बी परपेंडिकुलर। तो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ से हाइट तुम्हें दे दिया है कितना? 40 सेंटीमीटर का। कितना दे दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो मैंने बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालने के लिए बोला है? टोटल सरफेस एरिया। अब देखो रेडियस ऑफ बेस ऑफ, लिखने लग जाता हो तो बीच में सर नहीं करते। हाँ, क्या लिख दिया गलत? ठीक है, वो तो मैं करेक्शन कर ही दूंगा। ठीक है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि आर हमें क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है, ओके, इट्स 5 सेंटीमीटर। साथ में हमें हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर लिख देता हूं, हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि एच जो है हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? हमें निकालने के लिए क्या बोला है? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालने के लिए बोला है? तो चलो टोटल सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बताओ क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस, ये टोटल सरफेस एरिया लिख देता हूं मैं यहाँ पे 2 इंटू 3.14, और रेडियस क्या दिया हमें? 5, और यहाँ जाएगा 5 प्लस 40, मतलब ये हो जाएगा, देखना है 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा, मतलब हो जाएगा 6.28 इंटू 5 इंटू 45। क्लियर है? देखो कर देते हैं 6.28 इंटू 5 5 जा, कैरी होगा 5 4 जा, प्लस 2 हो जाएगा 20। क्लियर है? मतलब 6.28 को मल्टीप्लाई करते हैं 22.5 से 6.28, देखो क्या हो जाएगा? 8 5 जा, क्या कितना होगा? 8 2 जा प्लस 4 हो जाएगा, क्या होगा? 8 2 जा प्लस 2 हो जाएगा 18। क्लियर है? 2 5 जा, क्या होगा? 2 2 जा प्लस 1 हो जाएगा, 2 2 जा प्लस 1 हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। 6 5 जा, क्या होगा? 6 2 जा प्लस 3 15, क्या होगा? 2 3 6 2 जा प्लस 1 हो जाएगा, 6 5 जा 6 5 जा 30 क्या 3 6 2 जा 12 प्लस 5 3 15 का 5 क्या होगा? 1 6 2 जा 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 0, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 0। 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 13 का 8 5 13 होता है। 13 का 3 क्या होगा? 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 प्लस 5 11 का 1 क्या होगा? 1 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। 1 के 2 नंबर का पॉइंट है, तो 2 नंबर का पॉइंट लगाने क्या हो जाएगा? 1 4 1 3, क्या हो जाएगा? 1 4 1 3। अब क्योंकि यहाँ पे हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? तो सरफेस एरिया जो होता है स्क्वायर में होता है, ठीक है ना, और सबके पीछे लगा था सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलो अगर अब आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख, चलो जल्दी से लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है? देखो जैसे मैंने बताया सिलेंडर को बनाने के लिए एक पूरा पेपर था, उसको फोल्ड करके सिलेंडर बनाया, वैसे एक सीट होगा, उसको फोल्ड करने के बाद क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। बॉल देखा? बॉल तो बॉल को अगर मैं बीच से काट के और फैला दूं तो एक सीट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? है ना? तो उस सीट को काट के और फोल्ड करके हम लोगों ने स्फीयर बनाया हुआ है। बॉल जो होता है स्फेरिकल शेप होता है, बॉल कौन शेप में होता है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्कल। मम्मी की चोड़ी गोल गोल और बच्चे का बॉल स्फीयर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। तो आगे की तरफ पढ़े, तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हो, गिवन हम लिख देते हैं। गिवन में हमें दिया है रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि आर हमें कितना दिया हुआ है?
7 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 विल रिमेन एज इट इज। पाई की वैल्यू डाल दो 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया है? अच्छा, इस बार ना 22/7 डालो। क्या डालो? इंटू आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू ये 7 हो जाएगा 40। नो इट्स 88। क्या हो जाएगा? 88 इंटू हो जाएगा 7 8 जा 56 कैरी होगा 7 8 जा प्लस 5 क्या हो जाएगा 60। अब क्योंकि सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला था तो सेंटीमीटर और मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर।